देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ, हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बढ़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबडी, आपका बलूचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलूचिस्तान में, जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलूचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलूचिस्तान इज एन यही तो इनको तकलीफ है, यही तो इनको तकलीफ है कि कश्मीर बस रहा था, हंस रहा था। और निसार चीमा साहब, ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। पीओके में लोग निकाल रहे थे रैलियां कि हमें जाना है भारत के साथ, तो आसिफ मुनीर तड़पने लगे, इसीलिए ये कांड करके दिखाया है। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? देखिए बात यह है कि आपके दोनों मेहमान जो हैं, हमने उनके झूठ भी मुसलसल सुने, कोई इंटरप्ट नहीं किया, उनकी बदजुबानी भी सुनी, गालियां भी सुनी, इल्जाम तराशियां भी सुनी, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात आराम से सुने। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जानें जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए, आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे, क्या उस आदमी को
ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया। फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहां पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम अरे क्या बात कर रहे हो? मुनीर ने वकार अब्रेज जी भाग गए, वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहां जाना, ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं। मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहां पे। बहुत नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। इसकी We condemn everything। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जूते की नोक पे ना ले। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया से, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, वो जानबूझ के घुसता है देश